नमस्कार। इस न्यूज में आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार रॉ अधिकारी भारत में हो रहे आतंकवादी बुलाया गया, उसमें भी गृह मंत्री का हाथ होने के लिए बता रहे हैं। आइए सुनते हैं यह न्यूज, बाद में सुनेंगे किस प्रकार हमारे मुल्क में आया, कश्मीर में एंटर किया। वो आया नहीं, उसको बुलवाया गया था और उसको लाने वाला बुलवाने वाला कोई नहीं था, बल्कि एक भारत का गृह मंत्री था जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। सारा कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ। तो आपको मालूम है किस तरह से अपनी पुत्री का उन्होंने अपहरण करवाया और उसके बाद ये सिलसिला पूरा ग्लोबल जिहाद का शुरू हुआ। वो एक ऐसा वक्त था कि जो जिहादी मिजाज जो था वो बिल्कुल उफान पे था, क्योंकि इन्होंने सोवियत यूनियन की जो सेना थी उसको अफगानिस्तान से पीछे लौटने पे, विड्रॉ करने पर मजबूर किया था। और हमारे अमेरिकी भाई जिन्होंने ये पूरी ग्लोबल जिहाद की जो फैक्ट्री तैयार की थी, उन्होंने ये सही नहीं समझा कि इस फैक्ट्री का कुछ हिसाब भी लिया जाए जाने से पहले। वो उसी तरह से छोड़ गए। उन्होंने सोचा कि जियाउल हक को मरवा देने से शायद ये जिहाद की किताब अपने आप बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को एक नया असला मिल गया और उसने ये सोचा कि ये जो जिहादी ग्लोबल जिहाद का असला जो है, जो हथियार है, ये सुनहरा मौका है भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का और कश्मीर हासिल कर लेने का। उस समय मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने एक सुपर पावर को किस तरह से विड्रॉ करने पर मजबूर किया था। तो जितने इस्लामिक दुनिया जिसे कहते हैं, उसमें एक बड़ा जुनून सा था, एक बड़ा अभिमान। और उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में ये 2-4 महीने की बात है, ये ग्लोबल जिहादी जाएंगे और हिंदुस्तान जो है वो कैपिचुलेट कर जाएगा और घुटने टेक देगा। लेकिन उनका गणित गलत था। वो आज भी मुकाबला जारी है। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे 2-3 दशक में ग्लोबल जिहाद का जो वेट जो है वो पूरा हिंदुस्तान की तरफ था। और हमने अगर ये शॉक एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो पता नहीं कितने 9-11 पूरी दुनिया में हो गए होते। हमारे यहाँ ग्लोबल जिहादीज, ये चेचन साए, उज़्बेक साए, पठान साए, आज भी पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। तो ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ग्लोबल जिहाद की लड़ाई है। तो वो यहां से आए और उनका जो वहशीपन था इन सारे ग्लोबल जिहादियों का, उन्हें न हिंदुस्तान से प्रेम, न कश्मीरियों से प्रेम। और उस वहशीपन में उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहर ढाला। वहां की कश्मीरी समाज पे कहर डाला, औरतों पर खास करके कहर डाला। पहली बैठक थी, नया कार्य समिति जो बना है, मुख्यमंत्री जी 45 मिनट भाषण दिए और खास करके उन्होंने जो टिप्स दिया है अगले चुनाव के लिए, जो हम लोगों ने काम किया है उसी काम के बदौलत हम लोग पॉजिटिव वोट लेने जाएंगे। हम लोग भावना नहीं भड़काएंगे, हम लोग काम पर वोट मांगेंगे। हमारा काम जो है वो आपके सामने है। और उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में आज जो केंद्र में सरकार चल रही है, उनका कहना था कि हम लोग का हमेशा डिमांड बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिले, ये रहा है। और बिहार को उन्होंने धन्यवाद दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद दिया है कि इस बार के बजट में
खास करके सड़क में, उद्योग में, पर्यटन में और बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए जो बजट में भारत सरकार ने बिहार को विशेष सहायता देने का घोषणा किया है और आगे और भी घोषणा आने वाला है और भी मदद आने वाला है। इस सारे सहयोग से जो बचा हुआ काम है, बहुत सारा काम तो 18 साल में हुआ, इन सब क्षेत्रों में जो बचा हुआ काम है वो काम पूरा करना है। 25 में सरकार बनाना है। उन्होंने लक्ष्य दिया है एनडीए को, सिर्फ जदयू को नहीं, कि बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।